प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं मम देवदेव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और 80% हिस्सा पूरा कर चुके हैं। अब थोड़े से बचा है और इसको उस अंतिम हिस्से में जो भी चर्चा करनी थी वो 3-4-5 दिनों में हम लोगों ने कूट करके कर ली, गंभीर चर्चा। और बौद्धिक खुराक भी मिल गया और जो साधना से संबंधित चीजें थी वो भी हो गई। अब आगे के जो हैं ये अधिष्ठान निरूपण नाम का प्रकरण है। अधिष्ठान का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। जैसे आप अपने अपने कमरे में बैठे हैं तो कमरा क्या है? आपका अधिष्ठान है, बेस। कोई सड़क पे चल रहा है तो सड़क क्या है? अधिष्ठान है। लेकिन अधिष्ठान में विलक्षण क्या है कि भ्रम का भी अधिष्ठान होता है। ये केवल 2 चीजें हो, आप हो और कमरा हो, तो उसको अधिष्ठान कह सकते हैं। उसको आधार आधेय भी कह सकते हैं। कमरा आपका आधार है और आप उसके आधेय हैं, आप कमरे पे आधेय हैं। लेकिन रस्सी में जो सांप दिखता है उसमें रस्सी क्या है? सांप का अधिष्ठान है। वह सांप जिस रस्सी में दिख रही है वह रस्सी क्या है? सांप का अधिष्ठान है। और अधिष्ठान जिसका अधिष्ठान होता है उससे अलग नहीं होता। सांप जो रस्सी में दिख रही है वह सांप से कोई अलग, रस्सी से कोई अलग चीज नहीं, उसी को कहते हैं अधिष्ठान। जिस जगह पे भ्रम दिखता है उस जगह को अधिष्ठान कहते हैं। जिस चीज में भ्रम होता है उसको अधिष्ठान। शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसी में आपको क्या दिख रहा है? मैं दिख रहा है, कर्ता दिख रहा है, भोक्ता दिख रहा है, दुखीपना दिख रहा है, सुखीपना दिख रहा है। तो वह दुखीपना सुखीपना क्या है? भ्रम है। और वह जिस चीज में दिख रही है वह क्या है? अधिष्ठान। उसी अधिष्ठान का निरूपण ये कर रहे हैं। मतलब वास्तविकता क्या है? रस्सी की वास्तविकता क्या है? जो आत्मा है उसकी वास्तविकता क्या है? एतत्त्रयम् दृष्टम सम्यग् रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्माद् वस्तु सत्तत्वं ज्ञातव्यं बंध मुक्तये विदुषा। रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है। किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप के यथार्थ ज्ञान होते हैं, रज्जु का अज्ञान, अज्ञान जन्य सर्प और सर्प से प्रतीत होने वाले भयकंप आदि, ये तीनों एक साथ निवृत्त होते हैं। उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान, अज्ञान जन प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाला दुख, तीनों एक साथ निवृत्त हो जाता है। इसीलिए संसार बंधन से छूटने के लिए
विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान करना चाहिए। रस्सी में जब सांप दिखती है तो तीन चीजें होता है। रस्सी का न दिखना, सांप का दिखना और सांप से भय होना, ये तीन चीजें एक साथ होती है। उसी तरह आत्मा को न जानना, अपने को कर्ता भोक्ता जान लेना और उस जान करके दुखी सुखी होना, ये तीन चीजें एक साथ होती हैं। और जब आपने सांप में जो रस्सी है उस रस्सी को जान लिया तो रस्सी का ज्ञान हो गया, सांप गायब हो गया और सांप के होने से जो भय घबराहट हो रही थी वह भी दूर हो गया, तीनों एक साथ। उसी तरह आत्मा के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान भी हो गया, अज्ञान भी मिट गया और उससे जनित जो दुख है वो भी खत्म। ये इस चीज पर इसीलिए जोर दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वह यह कहते हैं कि तुम्हें जो सांप दिख रहा है उसको हटाओ, तुम्हें जो कंडीशनिंग्स हैं उसको हटाओ, लेकिन बिना आत्मा को जाने कंडीशनिंग हटता नहीं। वो एक नेगेटिव तरीके से बात करना हो गया कि आप अपनी कंडीशनिंग्स को हटाइए, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक आप अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाने तब तक वो कंडीशनिंग हटेगी नहीं। आपने जो रस्सी को सांप मान लिया है वो केवल सांप नहीं है ये कहने से काम नहीं चले। आप जब रस्सी उसको जान लेंगे तो वो सांप नहीं है, माला नहीं है, वो सारी चीजें खत्म हो। तो आप अपने मन को जो जो मानते हैं केवल उससे लड़ते झगड़ते रहिए कि मेरी कंडीशनिंग हट जाए, नहीं हटेगा जब तक कि आप अपने स्वस्वरूप को नहीं जाने। अयो अग्नि योगादिव सत समन्वयान मात्रादि रूपेण जिम्भते धी तत्कार्य में तद अद्वितीयम यतो मृषा दृष्टम भ्रम स्वप्न मनोरथे। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा, कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है, इसीलिए मिथ्या है, क्योंकि स्वप्न भ्रम और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व तो स्पष्ट देखा गया। बहुत सुंदर उदाहरण। लोहा को गर्म करके उससे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है आग के संपर्क में। उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि ही तरह तरह का विषय बन करके प्रकाशित हो रही है। समझिए गंभीर चीज। रसगुल्ले का जो रस है वह रस रसगुल्ला में है कि जीभ में है? जीभ में ही वह रस जो है अपना आकार ग्रहण कर रही है। वह रस जो है रसगुल्ले का वह जीभ से अलग कोई चीज नहीं, यही ये बताना चाह रहे हैं। उसी तरीके से जो शब्द में जो सुंदरता है वह कान श्रोत्र इंद्रिय का ही है, जो गंध में सुगंध है वह नाक का ही है गुण, और उसको जो समझते हैं वह यह समझ लेते हैं कि यह पूरा संसार जो है वह मन का ही विस्तार है और झूठा है। जिस तरह से सपने में अथवा भ्रम में अथवा मनोरथ डे ड्रीमिंग में सारी चीजें जो जो चीजें आती है वो झूठी है, उसी तरह से अभी जगे हुए में भी जो जो चीज है वो सब भी झूठा है। ततो विकाराः प्रकृतेरहं मुखा देहावसानाः विषयाश्च सर्वै धने अन्यथा भावितया ह्यमीशा असत्वमात्मा
तु कदापि नान्यथा। इसीलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य हैं। आत्मा तो कभी बदलता नहीं, वह सदा तो एक रस ही रहता है। विकार का मतलब बदलने वाला, और जो सबसे सूक्ष्म चीज है हमारे पास में वह अपनी आइडेंटिटी है, अहंकार है, और वह आइडेंटिटी भी बदलते रहती, और आइडेंटिटी बदलती है, फिर अपना मन बदलता है, शरीर बदलता है, सूक्ष्म से धीरे धीरे जड़ की ओर आते जाइए, पत्थर बदलता है, दुनिया बदलती है, सारी चीजें बदलती। केवल बाहर की रसगुल्ला ही नहीं बदल जाता, हमारा शरीर बदल जाता है, डायबिटीज हो जाती है, रसगुल्ला नहीं खा पचाता। अच्छा, मन भी बदल जाता है, कल को जो चीज बहुत अच्छी लगती थी वो आज बुरी लगने लगती है, जो चीज बहुत बुरी लगती थी वो अच्छी लगने लगती है, और मन की अपनी आइडेंटिटी तक बदल जाती। तो कह रहे हैं सारी चीजें अहंकार से लेकर के बाहर वस्तु तक सारी चीजें बदलने वाली, और आत्मा कभी नहीं बदलती, वह तो सदा एक रस रहता है। नित्याद्वया अखंड चिदैक रूपो बुद्ध्यादि साक्षी सदसद विलक्षणः अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ प्रत्यग सदानंद घन परात्। अब वो शुद्ध चीज का निरूपण कर, अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, अहम पद, मैं अहम कह के जो चीज पता चलती उसका जो लक्षणार्थ है, उससे जो पॉइंटेड आउट किया गया है। देखिए, आपकी जो आई है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वह परम चरम अंतिम वस्तु नहीं, लेकिन वह पॉइंटर जरूर है, लक्षित उसी से होता है, उसी में घुस करके पता चलता है कि असली चीज क्या है। तो वह उससे जो पॉइंटेड होता है, वह नहीं, उससे जो पॉइंटेड होता है। आप अपने को अपनी आइडेंटिटी तक ले जाइए, अपने होने पने तक ले जाइए, अपने आई पने तक ले जाइए, और आई पने से जो चीज पॉइंट होता है वह कैसा है? नित्य आनंद घन, नित्याद्वया अखंड चिदैक रूपो, नित्य है, अद्वय है, अखंड है, चिदैक रूप है, बुद्ध्यादि साक्षी सदसत विलक्षण, बुद्धि आदि का साक्षी है और सत और असत से विलक्षण है। प्रत्यग सदानंद घन परात्मा, और प्रत्यग है, सदानंद से घन परात्मा है। कौन? अहम प्रत्यय लक्षिता। इत्थम विपश्चित सद विभज्य निश्चित्य तत्वं निज बोध दृष्टया ज्ञात्वा स्वात्मानमखंड बोधम तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। जब शांत हो जाता है, आगे देखिए समाधि निरूपण। अज्ञान हृदय ग्रंथेर निःशेष विलयस्तदा समाधिना अविकल्पेन यदा द्वैतात्म दर्शनम। अज्ञान हृदय ग्रंथि का निःशेष विलय तदा तब होता है जब समाधिना, समाधि के द्वारा, कौन सी समाधि? अविकल्पेन, यानी निर्विकल्प समाधि के द्वारा, यदा अद्वैतात्म दर्शन, जब अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है। त्वम अहम इदम इतीयम कल्पना बुद्धि दोषात् प्रभवति परमात्मन्ये द्वये निर्विशेषे प्रविलसिति समाधौ अस्य सर्वो विकल्पो विलयन उपगच्छेत तद्वस्तु तत्त्वावधृत्या। त्वम अहम
इदम इतियम, यह है वह है, ये सब क्या है? बुद्धि की कल्पना है। और यह सारी कल्पना जो है, सारे जो ऑप्शंस हैं, विकल्प जो है, समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है। मतलब मैं हूं, आप हैं, तुम हो, मैं, मेरा शरीर, यह शरीर से बाहर, यह शरीर से भीतर, यह शरीर के बीच में बैठा हुआ मैं, ये सब क्या है ना? सब सब कल्पना है। मेरी ज्ञान, मेरी समाधि, मेरा अनुभव, सब बेवकूफी है। वहां पर आपकी समाधि ऐसा क्लेम करने वाला कोई बच्चा वस्ता नहीं है। मुझे ज्ञान हुआ ऐसा क्लेम करने वाला कोई नहीं बचता है ना? अनक्लेम्ड गुड्स, अनक्लेम्ड माइंड, अनक्लेम्ड इनलाइटनमेंट। ज्ञान को क्लेम करने वाला कोई ज्ञानी नहीं बचता है। मुझको ज्ञान हुआ ऐसा कहने वाला कोई बचता है। तो ये सब क्या है ना कि मुझको ज्ञान हो जाए या मुझको ज्ञान हो। अच्छा चलो बच्चा, चलो, गुरु लोग कहते हैं मुझको ही नहीं बचेगा तो ज्ञान किसको? ये ऐसा चोर है, ऐसा डाकू है कि बिना मारे आपका सामान छीनेगा नहीं, आपको ही खत्म कर डाले। सामान की क्या है? ज्ञान जो है ना आपको ही खत्म कर देता। तो इसमें मैं मेरा क्या है? ये सब विघ्न है। और कब तक ये विघ्न रहेगा? जब तक वस्तु तत्व आपको ठीक ठीक समझ में नहीं आए। और वस्तु तत्व का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा, तब वो सारा चीज विघ्न उड़ जाएगा। अपने आप समाधिवत अवस्था होती है, फिर समाधि भी हो जाती है। शांतो दान्तः परम उपरतः शांति युक्तम समाधिम कुर्वन् नित्यम कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्म भावम तेन अविद्यातिमिर जनितान साधु दग्ध्वा विकल्पान ब्रह्मा कृत्या निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव को अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भली भांति ध्वंस कर निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। योगी पुरुष चित्त की शांति, मन को शांत करके, इंद्रिय निग्रह, दांति का मतलब अपने मन को समझा करके रख, इसको करके, और परम उपरत है, नया चीज शुरू नहीं करता, ये कर लिया वो कर लिया, ये सब चक्कर में नहीं पड़ता। शांति युक्त, कोई कुछ बोल दिया तो सह लिया, कोई कुछ कह दिया तो बर्दाश्त कर लिया। ये नहीं कि पता चला कौन है तो ज्ञानी जी हैं, क्या कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट, अपने सेल्फ कंटेम्प्ट में क्या करते हैं, उसको मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए घूम रहे हैं। ये ज्ञानी का काम नहीं है क्षमा कर दिया। अब वो जो मानहानि का मुकदमा करते फिरेगा, उसको ज्ञान अभ्यास के लिए समय कहाँ मिले? कोई कुछ बोला तो सीध बैठ। और क्या करता है? कलयति यति, कलयति मतलब व्यतीत करता है। स्वस्य सर्वात्म भावम, यति जो है अपना समय कैसे व्यतीत करता है? अपने में ही पूरी सबकी आत्मा को देखता है और सबकी आत्मा में खुद को देखता। सब मतलब सब, सब मतलब यह ऐसा नहीं। सर्व मतलब समग्र, संपूर्ण को एक साथ सब में अपनी आत्मा देखता। तेन अविद्या तिमिर जनितान साधु दग्ध्वा विकल्पान, अविद्या के तिमिर, अंधकार से जो जला हुआ, उससे जो जन्मा हुआ विकल्प, विकल्प का मतलब ऑप्शन, मैं और मेरा, यही द्वैत है। आप देखिए ना, यह द्वैत नहीं है। आई एंड माइन, यही द्वैत है। यह मैं हूं, यह मेरा मन है, द्वैत यहीं से शुरू होगा।
अब आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है कि राम श्याम मोहन मदन सब में अद्वैत देख, वो तो लंबी बात है। अरे मैं हूं और यह मेरा मन है, इसके बीच में जो आप डिफरेंस देख रहे हैं यही द्वैत। तो वो यति क्या करता है, इस सब में द्वैत ना देख करके अद्वैत में निवास करता है और निष्क्रिय और निर्विकल्पक होकर के सुखी रहता है। समाहिता ये प्रविलप्य बाह्यम सूत्रादि चेतः स्वमहम चिदात्मनि त एव मुक्ता भवपाश बंधैर नान्ये तु पारोक्ष कथा विधायिनः। दो चीजें हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें करना और उसका अभ्यास करना। कह रहे हैं कि जो अपने श्रोत्रादि इंद्रिय वर्ग, मन को भी आत्मा में डाल दिया, बुद्धि को भी आत्मा में डाल दिया, कान को भी आत्मा में डाल दिया, आंख को भी आत्मा में डाल दिया, अपना बाहर की छोड़िए। जो अभ्यास करते हैं ना, कहेंगे कि वेदांत का अभ्यास करो, क्या तो जो आदमी तुम्हारे सामने है उसमें परमात्मा दे। अरे ये वेदांत का अभ्यास थोड़े है, ये तो तुम एक बाहर से आरोपण करते। वेदांत में एकत्व, जो अपने में हजारों टुकड़े हुए हैं उसमें एकत्व पहले कीजिए, बाकी एकत्व की आप चिंता मत कीजिए। आपके अपने भीतर में अनेकत्व भरा हुआ है, द्वैत भरा हुआ है। बेटे और भतीजे में द्वैत मत करो, और दुश्मन में और दोस्त में द्वैत मत करो, ये कोई अद्वैत की बात नहीं हुई। द्वैत तो आपकी दृष्टि में फंसी हुई है, मैं दिखने वाला और देखने वाला, ये द्वैत है। आपका मन, यह मेरा मन है, आप और मेरा मन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना, यही द्वैत है। मेरा कान, मैं सुनता हूं, ये सुनना और मैं, दोनों अलग अलग हो गया ना, द्वैत हो गया। तो ये जो आपकी श्रोत्र शक्ति है, जो आपकी घ्राण शक्ति है, जो आपका स्पर्श शक्ति है, जो आपकी मानसी शक्ति है, जो आपका चिंतन की शक्ति है, इस सब को आपके भीतर में जो आत्मा है उसमें डाल करके और मन को स्थिर करके, स्थिर होके बैठिए। और जब बैठेंगे या लेटेंगे या समाधि का अभ्यास करेंगे, तब जाकर के संसार के बंधन से मुक्त होंगे। नान्ये टू पारोक्ष कथा विधायिन। और बाहर बाहर से केवल ये सब बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, केवल जवानी जमा कर। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते, चोपाधि अपोहे स्वयमेव केवलः, तस्माद उपाधेर विलयाय विद्वान बसेत सदा कल्प समाधि निष्ठया। क्या बात। जो उपाधि पड़ा हुआ, उपाधि का मतलब शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप में एक त्याग पड़ गया है। मैं शरीर, मैं जीव, मैं मुमुक्षु, मैं ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करने वाला, ये सब उपाधि है। मैं दुष्ट, वो भी उपाधि है। मैं बहुत अच्छा, ये भी उपाधि। ये सब क्या है? आगंतुक। आप वस्तुतः न तो दुष्ट हैं, न वस्तुतः आप अच्छे हैं। आप दोनों से ऊपर नित्य बुद्ध शुद्ध सत्व स्वरूप आत्मा है। बोले क्या, जो उपाधि के कारण ही, ये जो बाहर से अपने को कुछ कुछ मान लिया है, यही उपाधि, उसी के कारण से भेद पता चलता है। और उपाधि के हट जाने पर वह सर्व व्यापक जो सत्य तत्व है वही बचा रहता है। इसीलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित रहते हैं। सती सक्तो नरो याति सद्भावम एक निष्ठया, कीटको भ्रमर ध्यानान भ्रमरत्वाय कल्पते। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, एक होता है भृंगी और एक होता है तिलचट्टा। हमने देखा है, भृंगी को भी देखा है, तिलचट्टा को भी देखा है। और
भृंगी क्या करता है कि तिलचट्टे को पकड़ लेता है, पकड़ते हुए भी मैंने देखा। अब तिलचट्टा के बारे में यह कहा जाता है कि भृंगी उसको पकड़ के गुंग 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 ऐसे ऐसे करके उसको मारता है, और मार मार करके उस तिलचट्टा को भृंगी बना देता है। यह चीज मैंने नहीं देखा। तिलचट्टे को भृंगी बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन भृंगी को तिलचट्टा को पकड़ते हैं और पकड़ करके उसको घुंग 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 ऐसे करते रहता है, और बीच बीच में अपने पैर से उसको स्पर्श करता है या मारता है, वो जो भी करता है। इतना तक मैंने देखा। अब वो भृंगी की कहानी ये है, वो चीज मैंने नहीं देखा है। कहते हैं कि तिलचट्टा भृंगी में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? उसको पकड़ करके और इतना ज्यादा उसके कान में घूम 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 करते रहता है कि दिन रात तिलचट्टा जो है वो भृंगी के ही बारे में सोचते रहता है, और सोचते सोचते वह भृंगी जैसा हो जाता है। ये कहानी है। असल में क्या है इसका बायोलॉजिकल ट्रुथ, वो उसका जीव विज्ञानी कोई बताए, खा जाता है कि क्या करता है। उसी बात को ये कह रहे हैं कि सती सक्तो नरो याति सद्भावम हेक निष्ठ। जो मनुष्य है वह ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। और ब्रह्म स्वरूप हो जाने से कैसे हो जाता है? तो जैसे कि भृंगी है, जैसे भृंगी है और वह सोचते सोचते, वो तिलचट्टा जो है वह सोचते सोचते भृंगी जैसा हो जाता है। उसी तरह से ये भी भृंगी, ये मनुष्य भी ब्रह्म का चिंतन करते करते भृंगी ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। क्रिया अंतरा शक्तिमपास्य कीट को ध्यायन्न थालिम ध्याली भाव मृक्षति तथैव योगी परमात्म तत्वम ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठ। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति छोड़कर केवल भ्रमर ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एक निष्ठा होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें जरा भी कोई दो राय नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इतना सब तो सुनते हैं, लेकिन अकेले में 2 मिनट भी ब्रह्म चिंतन नहीं करते। अकेले में अपने को कहिए कि रे मूर्ख मन, क्या तू समझने के लिए परेशान है? ये भी एक ध्यान की विधि। अपने एकदम ईमानदारी से अकेले में बैठी और अपनी आइडेंटिटी पर फोकस की, और आपकी जैसी भी आइडेंटिटी बन रही है उस आइडेंटिटी के साथ में संवाद कीजिए, या मन ही मन समझिए कि यह जो भी आइडेंटिटी दिख रही है यह फॉल्स है, और वस्तुतः तुम या मैं, जैसा भी आप एड्रेस करते हैं, शुद्ध बुद्ध नित्य सच्चित आनंद सर्वव्यापक ब्रह्म ही हो। विस्फोट होगा, विस्फोट। ठीक ठीक केवल 1-2 लाइन इसको समझते हुए, जब सर्वव्यापक कहिए तो सर्वव्यापक तो कल्पना नहीं कर सकता है मन, लेकिन विशाल बृहत का कल्पना कीजिए। कल्पना से भी आप, ये जो है ना रिपीटेशन से भी, 2-5 मिनट के रिपीटेशन से भी समाधि में प्रवेश हो। तुमको किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं है और जानने की जरूरत है। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो, निरंजन हो। दूसरे को नहीं, अपने को, अपनी जो ये आइडेंटिटी है ना उसको कहिए। विस्फोट होता है, वही बात ये बता रहे।
अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुमर्हति समाधि नात्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यमार्यैरति सूक्ष्म बुद्धि भी। परम तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुष को उसे समाधि के द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम स्वात्मगुणम समृच्छति तथा मनः सत्व रजस तमो मलम ध्यायेन संतज्य समेति। जिस तरह अग्नि को, सोने को शुद्ध करने के उसको अग्नि आदि में डाला जाता है और उससे वह अपने सोना में जो भी अशुद्धि है वह गल जाता है, जल जाता है और सोना अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा अपने तीनों वृत्ति, सत्व भी, रजस भी, तमस भी, तीनों जो है एक तरह का बाधा ही है, तीनों को त्याग कर आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब अभी कोई प्रश्न न हो तो फिर क्लास करते हैं। बहुत ऊंची उड़ान हो रही है ये आदित्य जी। हाँ, ये जो है ना, अब बहुत समझने की चीज अब नहीं रह गई। अब ये जो है केवल शांत होकर के सुनने की चीज। आगे कहेंगे कि मैं ही नारायण हूं। अभी देखिए ना 2-4-10 श्लोक के बाद। बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। अब ये केवल नारायण जो है ना, अब आनंद का ही, मैं ही नारायण हूँ, नरकासुर का विधागत हूँ, त्रिपुरासुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, परम पुरुष हूँ और ईश्वर में हूँ। नारायणो हम नरकांत को। अभी तो आदित्य जी, ये जो आप बता रहे थे ना कि अकेले बैठ के अपने आप को बोलो, हाँ, एक बार फिर से बताएंगे क्या? देखिए, अकेले बैठ जाना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करना चाहिए, मतलब अपने होनेपन। अच्छा। और होनेपन पर जब फोकस करेंगे तो आपको आपके अपने बारे में एक छवि मिलेगी जी। उस छवि को एड्रेस कीजिए। कहिए कि तू जो छवि बन करके आ रहा है वो तो झूठा है, और तेरा जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान का मतलब तू जिस चीज पर झूठा दिख रहा है, झूठा कोई भी चीज पूर्णतया नहीं होती है। हवा में आपको सांप नहीं दिखेगा, सांप रस्सी में दिखेगा। तो तुम जो दिख रहे हो, तुम्हारा जो सांप वाला गुण है वो झूठा है, तुम्हारा जो लिमिटेडनेस है, तुम्हारा जो छोटापन है, तुम्हारा जो दुखीपना है वह झूठा है। तुम्हारा असली जो है, तुम सर्वव्यापक शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप निरंजन आत्मा है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो वह जो आपकी अपनी छवि है यह तुम करके प्रकट हो सकता है या मैं करके प्रकट हो सकता है, दोनों तरीका है। मन बना रहेगा तो वो तुम करके दिखेगा, मन बना रहेगा तो वह तुम करके दिखेगा, और मन नहीं बना रहेगा तो वह मैं करके दिखेगा। तो ये फिर जजमेंट कैसे होती है? अपने मतलब अपने आप को पता चलता है कि मन हाँ, है या मैं हूं या तू है? वो पता चल जाएगा। वो आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा ना, ये सब चीजें बैठ करके करने की है या लेट करके। ये जो है
प्राणायाम करके और 1-2 माला जप करके फिर बैठिए। फिर ये सब चीजें जो है ना, तब विचार भी कर पाए, एकदम शांत होकर के, सारे चिंताओं से निवृत्त होकर के। आदित्य जी, हम्म। अगर हम लोग अपने आप को, मतलब जैसे मैं अपने आप को ट्रेन करूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और मैं जो दूसरों को देख रही हूं वो भी आत्मा ही है। नहीं, वो नहीं काम चलेगा, वो फिर ऊपर ऊपर से हो, वो नहीं काम चलेगा। हाँ, वो जो दूसरे को देख, वही मैं बता रहा था कि दूसरा जो सामने में आ रहा है उसको आप समझिए आत्मा है, आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ ही नहीं पता चलेगा। आत्मा मतलब आइडेंटिटी, वो एक चीज है। आत्मा इज नॉट समथिंग एन इमेजिनरी थिंग इन योर माइंड। आत्मा इज समथिंग दैट इज सपोर्टिंग योर माइंड। यू कैन नॉट थिंक अबाउट कॉन्शियसनेस। वो जो है ना आत्मा जिसको कहें, वो एक चीज है जो आपके विचार को भी सपोर्ट कर रही, जो आपके मन को सपोर्ट कर रही। वो कोई इमेजिनरी चीज नहीं है जो आप दूसरे में देखेंगे। वो जब भी दिखेगी तो अपने में दिखेगी, फिर उसी का विस्तार हो जाएगा, सब लगेगा कि जैसे उसी में। और ये जो है कि वो आया तो वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये ऊपर ऊपर की चीज है। ऊपर की चीज क्या है? बेकार चीज है, इसका कोई मतलब नहीं। थैंक यू। रवि जी का भी कोई प्रश्न था क्या? नहीं, प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक अनुभूति की बात हो रही थी कि जैसे आप एक गुफा में हो और पूरा अंधकार तो नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से प्रकाश आ रहा है, और आप रस्सी में सांप देख रहे हो या जो भी है। उस गुफा में कोई और अच्छा प्रकाशमय मोमबत्ती आ जाए या कुछ और हो जाए तो रस्सी पता चल जाती है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो प्रकाश है ये अनुग्रही, हाँ अनुग्रही तो है एक किस्म से, प्रभु ले जाएंगे, या शास्त्र हैं जो ये बता रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। अब उस प्रकाश को ग्रहण करके हाथ में लेके आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो ग्रहण करनी है, बस। ये सब अनुग्रह कर देता है, लेकिन ज्ञान आपको ही होगा। वो जो रस्सी में सांप जो है वो रस्सी ही है, यह आपको हो। अनुग्रह है कि प्रकाश आपको दे दी। हाँ, प्रकाश दे दिया, बस वो अनुग्रह है। हाँ, और प्रयास आप नहीं करना है। वो मोमबत्ती हाथ में लेके जंगल जो है आप नहीं क्रॉस करना। या कोई दूसरा ही मोमबत्ती पकड़े रहे, जरूरी नहीं कि आप ही पकड़े। सही बात है। शंकराचार्य ने जी भी तो पकड़ के आगे दिखाई है, शास्त्रों में डाल के। तो आप जो है सो बस पकड़ने की चिंता भी न कीजिए, बस उधर दृष्टि थोड़ी सी ले जानी है। आप जैसे कभी कंखल गए हो माँ आनंदमाई की समाधि के सामने? हाँ, बहुत साल, हाँ, तो साल में जब 2-4 दफा वो करते हैं अपना 1 हफ्ते का, उसके बाद में माँ की समाधि के सामने खोल देते हैं सब के लिए। तो उस समय जब वहां जो शांति मिलती है वो तो अनुग्रह ही है ना। माँ ही कह रही है कि तुम्हारे मन का जो विचलित मन है, मेरे पास आए हो तो मैं शांति, कुछ कर ही नहीं सकते। वो प्रकाश में शांति जो है वही अनुग्रह है। ऐसा ही अनुग्रह इन शास्त्रों से मिलता है, शांति मिलती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
फिर कल करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।